हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। आई होप आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, आई थिंक मार्च में है आपके, है ना, 10th वालों के। तो आई होप बढ़िया से आप तैयारी कर रहे होंगे। हम भी जितनी हेल्प हो सकती है आपकी करेंगे। और अब मैं बोर्ड के पेपर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो स्टार्ट करवा रहा हूं, है ना। आज तो लेक्चर किसी और पे है, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं। देखिए, हमने क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज जो हमें डिस्कस करना है वो किसके बारे में करना है, बैलेंसिंग के एक अलग मेथड में, क्योंकि कंपटीशन वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनका भी हमें देख के चलना है। बैलेंसिंग का हिट एंड ट्रायल मेथड लास्ट क्लास में हुआ था और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दे दिया हुआ। आई होप आप सबने वो क्वेश्चन डिस्कस या कर लिया होगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, करवाने की जरूरत है नहीं मुझे वो। अब देखते हैं क्या होगा। फिर भी मैं बता देता हूं, किसी बच्चे का रह गया तो Mg प्लस में O2, लास्ट में मैं आंसर सीधा लिख के जा रहा हूं MgO2। ऐसे यहाँ पे ये बैलेंसिंग हुई थी। जो लास्ट क्वेश्चन दिया था उसका ये आंसर था बैलेंसिंग का। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन था जो, उसको रफ करने के बाद आज हमें स्टार्ट करना है बैलेंसिंग का मेथड 1, जो किसके लिए है, कंपटीशन वालों के लिए। बैलेंसिंग मेथड 1, मेथड 1 दो मेथड करवाऊंगा। पहला मेथड 1 है, उसके बाद मेथड 2 पे चलेंगे। 11th में तो और भी मेथड आ जाते हैं, आयनिक मेथड, न्यूट्रल मेथड, उससे आपका लेना देना है नहीं। सबसे पहले बैलेंस मेथड 1। सबसे पहले आप क्या करो, पहले आपको कुछ मेटल के बारे में बता देता हूं, कुछ नॉन मेटल के बारे में बता देता हूं जो जनरली आपको देखने को मिलते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे आपको आयरन देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम, आपको सोडियम, आपको मैग्नीशियम, ये सब आपको देखने को मिलेगा। नॉन मेटल में आपको देखने को मिलेंगे नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, जनरली यही मिलेंगे। आपको क्या करना है और आपको इक्वेशन में आपको हाइड्रोजन देखने मिलेगी एंड ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगर ऐसी चीजें देखने को मिले तो आपको क्या करना है, उसी टेक्निक पे आज चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले उसको देते हैं। सबसे पहले एक सवाल है, सबसे पहले उसको सवाल को क्वेश्चन को करते हैं। कहाँ है मेरा सवाल, सवाल तो कहाँ भाग गई। सवाल तो देखने दो भैया। ये सवालों का पता नहीं कहाँ कहाँ से भाग जाते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल के सवाल हैं यहाँ पर। तो ये तो 9th के सवाल आ गए। 9th का तो हो चुके लेक्चर। 10th के सवाल कहाँ गए भाई। अरे 10th वाली नोटबुक कहाँ गई, सवाल 10th के कहाँ गए भाई। चलिए क्वेश्चन ये रहा, जैसे आपके पास है क्वेश्चन, कार्बन। सबसे पहले मैं रूल लिखवा देता हूं, फिर आपको एक क्वेश्चन फिर करेंगे। पहले रूल लिखवा देते हैं, ठीक है भाई, रूल लिखवा देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट बैलेंस द रूल फॉलो करनी है सीरीज वाइज। जिस सीरीज में मैं लिख रहा हूं उसी सीरीज में रूल फॉलो होने चाहिए। फर्स्ट बैलेंस द मेटल एटम, मेटल एटम। सबसे पहले मेटल एटम को बैलेंस करो, ये जो दे रखे हैं, ठीक है। रूल नंबर सेकंड कहता है बैलेंस नॉन मेटल, नॉन मेटल को बैलेंस करना स्टार्ट करो मेटल के बाद। जैसे ही नॉन मेटल को बैलेंस करते हो क्या करना है आपको, इसके बाद फॉलो स्टेप करना है, अगेन चेक और बैलेंस द मेटल एटम। तो एक एग्जांपल कराऊंगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। क्या है, पहले आपको बैलेंस करना है मेटल एटम को, फिर नॉन मेटल पे जाना है। जैसे नॉन मेटल बैलेंस होता है फिर से मेटल एटम पे जाना है कि वो बैलेंस है नहीं, अगर नहीं है तो मेटल को करो, फिर आओ किस पे, नॉन मेटल पे। तो ऐसे रिवर्स जाके फिर आना है फ्रंट में। तीसरा कहता है, इसके बाद कहता हूं बैलेंस ऑक्सीजन एटम। उसके बाद कौन सा एटम बैलेंस करो, ऑक्सीजन एटम। और मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं अगेन चेक
और बैलेंस, बैलेंस किसको, मेटल को बैलेंस करो, उसके बाद नॉन मेटल को, और अगर ऑक्सीजन चेंज हुई है तो फिर से ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ये है, दोबारा रिवर्स जाना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करा है तो पहले स्टेप को बैलेंस करो, दूसरे को करो, फिर ऑक्सीजन को फिर से बैलेंस करो। लास्ट में क्या कहता है, बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस करो हाइड्रोजन को। एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। क्या है ये, अगेन बैलेंस, अगेन आपको सबसे पहले किसको करना है बैलेंस, मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, फिर आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को। ठीक है, ये आपको रूल फॉलो करने हैं, आपका काम बन जाएगा। मैं मार्कर को थोड़ा सा पानी पिला दूं और फिर चलते हैं बेटा जी आगे। जितने रूल देखने में मुश्किल लग रहे हैं उतने है नहीं। मार्कर का पानी खत्म हो गया भाई, मार्कर का पानी लाना पड़ेगा आपको। ठंड में मार्कर को पानी की प्यास लग रही है भाई, क्या करे। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी बोर्ड पर ये रहा। फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, कार्बन प्लस में, यही है ना एग्जाम्पल, देख लेने तो पहले, मैं कुछ भी गलती नहीं करना चाहते हम। कार्बन प्लस में ऑक्सीजन चेंजेस इनटू, किस में चेंज हो रहा है, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, कार्बन प्लस में O2 चेंजेस इनटू CO। इसको बैलेंस करना है अपन ने। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या कोई मेटल नजर आ रहा है, Fe, Na है ये, सोडियम, मैग्नीशियम नजर नहीं आ रहा, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर। नॉन मेटल नजर आ रहा है तो नॉन मेटल पे चलते हैं, रूल 2 से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले नॉन मेटल कौन सा है, कार्बन। यहाँ कार्बन एक, यहाँ पे भी कार्बन एक, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन है। इसका मतलब मुझे ये करना पड़ेगा O2 और यहाँ पे क्या 2 CO, और कुछ नहीं कर सकता। फिर से चेक करो, नॉन मेटल पे जाओ, यहाँ कार्बन एक, यहाँ पे कार्बन 2, फिर से क्या कार्बन को बैलेंस करना पड़ेगा। ओ माय गुडनेस, अब देख करो क्या अब बैलेंस हुई है सब कुछ। देखो ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ कार्बन 2, यहाँ कार्बन 2, ये होगी हमारी क्या बैलेंस। कितना आसान था, ये होगी क्या बैलेंस, ये मेरी क्या होगी बैलेंस, ये मेरी बैलेंस हो चुकी है। एग्जाम्पल हम बहुत सारे देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, Mg3N2, Mg3N2 प्लस में पानी, और किस में बदल रहा है भैया, 3MgOH का होल थ्राइस, MgOH का होल थ्राइस, होल ट्वाइस होगा या थ्राइस है, देख लो भाई। MgOH का होल थ्राइस प्लस में अमोनिया, ये आपका इसमें बदल रहा है। सबसे पहले देखो मेटल, यस मैग्नीशियम दिख गया, मैग्नीशियम दिख गया। इसका मतलब Mg यहाँ पर 3 है, यहाँ पर तो Mg एक ही दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैग्नीशियम को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ये लीजिए Mg3N2 प्लस में पानी, यहाँ पे कितना हो गया 3MgOH का होल ट्वाइस प्लस में अमोनिया। यस बैलेंस हो गया हमारा कौन, Mg। उसके बाद नॉन मेटल पे चलो, कौन दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 इसके आगे मल्टीप्लाई कर दो। ये लीजिए मैंने 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। आओ ऑक्सीजन की बारी, यहाँ पर ऑक्सीजन 1, यहाँ पर कितने 3। ये देखो OH का होल ट्वाइस का मतलब क्या होता है, जब ये ऐसा दिखाओ OH का होल ट्वाइस, तो इसका मतलब क्या है 2 ऑक्सीजन है और 2 क्या है हाइड्रोजन है। ये मतलब होता है OH का होल ट्वाइस का 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। समझ में आई कहानी। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके तो 6 ऑक्सीजन होगी। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 1 ही, तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करना ही करना पड़ेगा। अब सारा चेक करो, क्या Mg पे फिर से आओ, मैग्नीशियम कितने 3, Mg3, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, बात रहेगी हाइड्रोजन की। 12 हाइड्रोजन, 6 मल्टीप्लाई 2 12, यहाँ पर कितने हैं 2 मल्टीप्लाई में 3 कितने, 2 मल्टीप्लाई में 3 6, और 3 मल्टीप्लाई में 2 12, 6 और 6 12। ये मेरी क्या होगी बैलेंस इक्वेशन, ये मेरी क्या होगी बैलेंस इक्वेशन, ये मेरी क्या है बैलेंस इक्वेशन। कितना इजी है बैलेंस इक्वेशन, ये मेरी क्या होगी बैलेंस इक्वेशन। एग्जांपल नंबर 2 भी हमारा हो गया। एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। मेरा एग्जांपल नंबर 3 है
सी यू ओ प्लस में अमोनिया, सी यू ओ, यहां पर तीसरा डिस्कस कर लें। तीसरा एग्जांपल, सी यू ओ प्लस में अमोनिया चेंजेस इनटू, किस में चेंज हो रहा है, कॉपर प्लस में N2 प्लस में पानी, कॉपर प्लस में N2 प्लस में पानी। क्या सबसे पहले मेटल देखो, यहाँ पे कॉपर भी लगा लो, कॉपर बैलेंस है, यस एक कॉपर है, यहाँ पर भी एक कॉपर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद क्या बैलेंस करना है, नॉन मेटल नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन, इसका मतलब मुझे यहाँ पर दो लगाना ही पड़ेगा, ये मुझे करना ही पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि मुझे नाइट्रोजन बैलेंस करनी है नॉन मेटल को। फिर से जाओ, मेटल पे कुछ फर्क पड़ा नहीं जी, मेटल तो सेम ही है, नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया। आई बारी ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन, क्लियर बात है। हाइड्रोजन देखो, 3 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई में 2 6, यहाँ पे कितने हैं 2, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, CuO2 अमोनिया प्लस में कॉपर प्लस में N2 प्लस में क्या 3H2O, ये लीजिए मेरी 6 हाइड्रोजन होगी। अब देखो ऑक्सीजन फिर से चेंज होगी, यहाँ मेरी ऑक्सीजन 1, यहाँ पर 3, फिर से यहाँ पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करने का, 3 CuO प्लस में 2 अमोनिया, जब तक बैलेंस ना हो हार नहीं मानी बेटा जी। अब देखो यहां मेरे पास 3 कॉपर, ओए होए 1 कॉपर, इसका मतलब 3 कॉपर से फिर से मल्टीप्लाई, वाह वाह, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। अब देखो सारा बैलेंस करो, 3 कॉपर, वाओ, नाइट्रोजन 2 वाओ, ऑक्सीजन 3 वाओ, हाइड्रोजन 6 वाओ, मैंने कहा था ना होंगे कामयाब, ये होगी हमारी बैलेंस। होप नहीं छोड़नी, करके दिखाएंगे बैलेंस इक्वेशन, ये होगी मेरी बैलेंस इक्वेशन। क्या हो गया, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4 पे चले। अब ये मिटो देता हूं 1 वाला और यही 4th लिख देते हैं, एग्जांपल नंबर 4th। एग्जांपल 4th क्या कहता है, एग्जांपल 4th कहता है C2H6 प्लस में O2, C2H6 प्लस में O2 चेंजेस इनटू CO2 प्लस में पानी। ट्राई करो आप भी। सबसे पहले कार्बन दिख रहा है, 2 कार्बन है, मेटल तो कोई है ही नहीं, नॉन मेटल है, 2 कार्बन 1 कार्बन, आए हाय मजा आ गया, यहीं पे 2 लगा दूं क्या, चलो नीचे करते हैं, C2H6 प्लस में O2 चेंज इनटू 2CO2 प्लस में क्या पानी, वाह वाह, हाइड कार्बन बैलेंस। अब बात आती है ऑक्सीजन की, 2 ऑक्सीजन, वाह वाह, 4 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन। तो जब 5 ऑक्सीजन आ जाए और यहाँ पे ऐसा दिया हो तब क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, नोट दिस क्वेश्चन। C2H6 ऐसे कैसा, अब मैं इसको क्या लिख दूं, यहाँ 5 पूरे करने हैं मुझे, 5 पूरे करने हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 होती है, 3 यहां लगा देता हूं तो 6 हो जाती है, मुझे लानी है 5, तो यहां करता हूं 5 O2, जो ये 2 है ना नीचे, उसी से इसको क्या डिवाइड कर दो, ये 2 से 2 कट जाएगा और 5 ऑक्सीजन आ जाएगी, ऐसा समझाने के लिए होता है। ठीक है, क्या हो गया, 2CO2 प्लस H2O। अब ये इक्वेशन ऐसी लिखी हुई अच्छी नहीं दिखती, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2C2H6 प्लस में 5O2, यहां पे क्या बन जाएगा 4CO2, और यहां पे क्या बन जाएगा 2H2O। अब क्या बैलेंस हुई, देखो कार्बन बैलेंस है यस 4, क्या ऑक्सीजन बैलेंस है यस 10, और यहाँ पे कितनी 10। हाइड्रोजन क्या बैलेंस है 2 6 12, यहाँ पे कितनी है भैया 4 ही है, यहाँ तो 4 ही है, फिर से खेला करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 हाइड्रोजन है ना, 2 6 12, तो यहाँ पर चेंज करके मुझे लगाना पड़ेगा 6, ओए होए ऑक्सीजन 6 होगी, और यहाँ पे कितनी है 2 चौक 8, 8 और 6 14, वाह वाह, 14 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 7 लगाना पड़ेगा, 5 की जगह 7 लगाना पड़ेगा। अब देखो क्या बैलेंस हुई, कार्बन बैलेंस करो 4, यहाँ पे भी कार्बन 4, ऑक्सीजन 14, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 14, हाइड्रोजन यहाँ पर 12, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 12। ये मेरी क्या होगी बैलेंस इक्वेशन, ये मेरी क्या हो चुकी है बैलेंस इक्वेशन। वाह वाह, कैसी इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती बैलेंस। मैं होप नहीं खोनी, कामयाब जरूर होंगे, होप नहीं खोनी। ये थी मेरी क्या बैलेंसिंग मेथड 1, बैलेंसिंग मेथड 1। आज खत्म करते हैं सारा क्या बैलेंसिंग मेथड 1 हमारा खत्म हो चुका है। अगला मेथड एक और ला रहा हूं, नेक्स्ट मेथड नंबर 2 अगली क्लास में, वो तो सबसे आसान वाला है,
मतलब आप इसको देख उसको देखो और इसको देखो, वो तो आप मजा ही आ जाओगी। मतलब जो कंपटीशन वाले हैं वो तो कहेंगे सर क्या मेथड बताया है। तो ये था मेथड नंबर 1 क्लास 10 कंपटीशन वालों के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।